नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग की। तो आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कई जगहों पर आबादी वाले इलाकों तक जंगल की आग पहुंच चुकी है। इस बीच आज एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए उत्तराखंड पहुंचे और आग बुझाने का यह अभियान शुरू हुआ। हालांकि यह अभियान ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ। एक हेलीकॉप्टर को टिहरी में तैनात किया गया था। यह हेलीकॉप्टर टिहरी झील से पानी भरकर टिहरी और पौड़ी के जंगलों में पानी का छिड़काव कर रहा था। हेलीकॉप्टर ने 2 राउंड पानी के लिए और जंगलों में लगी आग पर छिड़का। हालांकि इससे बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया। एक बार में हेलीकॉप्टर ने अपने बकेट में करीब 5000 लीटर पानी लिया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी भी एयरफोर्स की टीम के साथ मौजूद रहे और काफी देर तक यह अभियान चला, लेकिन आग की भयावहता के आगे यह अभियान नाकाफी रहा। अब कल फिर से एक बार फिर आग बुझाने की कोशिश की जाएगी। यहां अब तक 1400 हेक्टेयर में जंगल की आग फैल चुकी है, जिसमें अब तक भारी नुकसान हुआ है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जंगल में लगी भीषण आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। डोरसार जंगल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ आग पर काबू पाने की कोशिश है जो चॉपर से आज की गई। चॉपर से पानी छिड़का गया है, लेकिन यह भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ, यानी कि नाकाफी नजर आया। जितने बड़े क्षेत्र में आग लगी हुई थी और उस आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी का यह छिड़काव नाकाफी दिखा। वहीं दूसरा हेलीकॉप्टर नैनीताल में तैनात किया गया था, लेकिन नैनीताल में पहले दिन चॉपर से आग बुझाई नहीं जा सकी। जंगलों से लगी आग से फैले धुएं के चलते चॉपर भीमताल नहीं पहुंच सका। बता दें कि राज्य में अब तक 1400 हेक्टेयर से ज्यादा वन जल गए हैं। इससे पर्यावरण और वन्य जीवों को खासा नुकसान हुआ है। हालांकि अब जंगलों की आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर कल फिर इस आग पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। क्या है, बेसिकली विजिबिलिटी कम के कारण हेलीकॉप्टर को प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जितना भी हमारा स्टाफ है वो फील्ड में मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, बहुत बड़ा ड्राई स्पेल हम लोग सामना कर रहे हैं। पहाड़ में भीषण आग को लेकर अब राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजे हैं, लेकिन कुमाऊं में जो हेलीकॉप्टर भेजा गया था वो आज नहीं पानी भर सका और जो आग बुझाने के लिए पानी का छिड़काव नहीं कर सका। ये देख सकते हैं कि भीमताल वाला इलाका है और किस तरह से पूरे इलाके में धुआं फैला हुआ है, और जो धुआं है उससे विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल शून्य हो गई है। इसके चलते जो हेलीकॉप्टर है वो नहीं यहाँ तक नहीं पहुँच सका, जिसके चलते जो महेश खान के जंगल हैं वहाँ पर आग बुझाने का जो काम हो रहा था वो नहीं हो पाया है। हालांकि अब जो है दावा किया जा रहा है कि कल सुबह आग बुझाने के लिए नए प्रयास किए जाएंगे और सुबह जो हेली है वो पहुंचेगा। हालांकि वन विभाग को उम्मीद है कि अगर रात में बारिश होती है या कल बारिश होती है तो आग पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं वो अभी खतरनाक स्थिति पैदा किए हुए हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। पौड़ी में भी आग का तांडव दिखाई दिया। जंगल की आग से बकरियां चराने गए 2 बच्चे झुलस गए, जबकि आग की चपेट में आने से 4 बकरियां जिंदा जल गई और 25 बकरियां झुलस गई। घटना द्वारीखाल ब्लॉक के सिमलिया गांव की है। तो आग की चपेट में यहां 2 बच्चे आ गए, वो झुलस गए। आग में 4 बकरियां जिंदा जल गई, 25 बकरियां यहां पर झुलस गई। तो पशु क्या बच्चे, हर कोई इस आग की चपेट में आ रहा है। खासा नुकसान वन संपदा को भी हो रहा है। पिथौरागढ़ में धधक रहे जंगलों से खासी दिक्कतें पैदा हो गई हैं। गांव से पहले से ही धुएं के गुबार गांव डूबे हुए थे, लेकिन अब धुआं शहरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। लगातार फैल रहे धुएं से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। हालात यह है कि 50 मीटर से ज्यादा देख पाना संभव नहीं है। यही नहीं, आए दिन फैल रही आग ने कई समस्याओं को एक साथ पैदा कर दिया है। ये आग से ग्रामीण तो पहले से ही परेशान थे, लेकिन अब पहाड़ के शहरी इलाकों के लोग भी इससे परेशान होने लगे। शहरी इलाकों में भी धुंध का गुबार जगह जगह देखने को मिल रहा है। एक तरीके से ये कहें कि पूरे के पूरे शहर आग के धुएं में पड़ गए हैं, जिस कारण लोगों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। जो दमे के मरीज हैं उन्हें खासी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा पेयजल संकट भी गहरा रहा है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जंगलों में लग रही आग ने पहाड़ के जनजीवन को खासा प्रभावित कर दिया है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सुबोध उनियाल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए बताया कि जंगल में आग की घटनाओं को लेकर सरकार बेहद गंभीर है और सभी वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साल के मुकाबले इस वर्ष की परिस्थितियां भिन्न है, क्योंकि इस वर्ष बारिश बिल्कुल नहीं है।
और ज़मीन में मॉइस्चर नहीं है, इसलिए आग की तीव्रता फैलने की अगर आप देखेंगे पिछले वर्षों से ज़्यादा है। और यही कारण है कि आज करीबन 983 स्थानों में आग आइडेंटिफाई हुई थी, और जिसमें काफ़ी ज़मीन का हमारा नुकसान भी हुआ है। और लेकिन उसके बावजूद सरकार बहुत गंभीर है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कल सारे अधिकारियों के साथ बैठक ली और सबको निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग में पूरी तरह से छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उत्तराखंड में जंगलों की आग के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अब मौसम से उम्मीद बंधी है। विभाग का कहना है कि ज्यादा सूखा और आखिरी साल न के बराबर फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हुई। इसके कारण फॉरेस्ट एरिया में फ्यूल लोड बढ़ गया है। आग की दुर्घटनाएं बहुत अत्यधिक बढ़ गई थी और तभी कई तरीके के आपात स्थिति के कदम उठाए गए थे। लेकिन 3 और 4 अप्रैल को जो है कुछ गिरावट आई है और हमें आशा है कि कल और परसों जो है जो उच्च हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा होगी तो इससे कुछ राहत मिलेगी। आज रात से पहाड़ों में बारिश और मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और देहरादून में बारिश के साथ गर्जना भी होगी, तो वहीं अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के भी आसार हैं। इसके साथ ही चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पिथौरागढ़ जिले में ओलावृष्टि की भी संभावना है। इस बारिश से राज्य के जंगलों में लगी आग पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। जंगलों में लगी आग का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने याचिका को मेंशन किया है। चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई के लिए याचिका को कल कोर्ट में मंगाया है। याचिका में आग की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट से करने और सरकार को निर्देश करने की मांग की गई है। कोटद्वार में सतपुली इलाके में 8 दिन से आग लगी हुई है। जंगलों को देखते हुए पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। पुलिस की ओर से इलाके में गश्त बढ़ाते हुए जंगल में आग लगाने वाले अराजक लोगों की धरपकड़ की जा रही है। साथ ही असामाजिक तत्वों को चेतावनी भी जारी की गई है। 2016 में हरीश रावत सरकार में शराब के एक ब्रांड को प्रमोट करने और आबकारी नीति के तहत कंपटीशन में अन्य लोगों को समान अवसर न देने के मामले में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड मंडी परिषद पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम 60 दिन के अंदर जमा करने को कहा गया है। 2016 में हरीश रावत सरकार में शराब डिस्ट्रीब्यूशन का काम मंडी परिषद को सौंपा गया था और मंडी परिषद ने गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के जरिए इसे प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट किया। मंडी परिषद ने एक मोनोपोली के तहत शराब के एक ब्रांड को खूब प्रमोट किया। शराब कारोबारी इसके विरोध में पहले हाईकोर्ट और फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में गए थे। हरीश रावत सरकार में लिए गए फैसले पर अब तीरथ सिंह रावत सरकार को जुर्माना चुकाना होगा। इंडिया द्वारा 2016 की जो पॉलिसी के सापेक्ष में जो निर्णय दिया गया है उसमें उत्तराखंड के जो मंडी परिषद है और कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये 3 पार्टियां थी। संभवतः ये डिसीजन उनको कम्युनिकेट हो गया है और उसकी जैसे ही हमारे पास अधिकृत तरीके से कॉपी आ जाती है उसमें हम आगे की कार्रवाई एक्साइज पॉइंट ऑफ व्यू से जो करना है करेंगे। रुड़की से खबर है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक प्रदीप बत्रा और मेयर गौरव गोयल सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के साथ की गई, लेकिन इस दौरान बीजेपी के नेता मंच पर बैठे नजर आए, लेकिन मीडिया का कैमरा देखने के बाद सभी पदाधिकारी खड़े हुए। जब नरेश बंसल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने राष्ट्रगीत के सम्मान की बात कही। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने तो बच्चों पर ही ठीकरा बोल दिया, कहा बच्चों ने ज्यादा गा दिया था। वंदे मातरम सामान्यतः पहला जो पद है सभी कार्यक्रमों में वही होता है और वही मान करके बैठ गए, लेकिन जब लगा कि दुबई आगे भी चल रहा है तो फिर सब खड़े हो गए, वंदे मातरम का सब सम्मान करते हैं। याद का सवाल ही नहीं है, जब होता ही पहला पद है। आपको बताया ना मैंने, सामान्यतः पहला ही पद होता है, पार्लियामेंट में भी पहला ही पद होता है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल की एक और योजना को वापस लिया जा सकता है और ये योजना है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। सितंबर 2019 में शुरू किया गया था। योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को हर महीने 2 किलो किफायती दरों पर दाल उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन कई वजहों से ये योजना परवान नहीं चढ़ सकी और गोदामों में दाल सड़ रही है।
फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की समीक्षा मीटिंग के बाद मंत्री बछेंद्र भगत ने इसे लेकर बड़ा इशारा किया। दाल के बारे में हम विचार कर रहे हैं नए सिरे से कि क्या करें। ये भी हो सकता है कि दाल का कौदम ही घटा दे, मतलब इसको बंद किया जा सकता है। प्रदेश की सल्ट विधानसभा भले ही पहली बार उपचुनाव का सामना कर रही हो, लेकिन यहां के चुनावी हालात बहुत हद तक 2017 के जैसे ही हैं। इस दौरान कुछ बदला है तो सुरेंद्र जीना की जगह उनके भाई महेश जीना बीजेपी से मैदान में हैं। सल्ट विधानसभा में चुनावी रण पूरी तरह से बिछ गया है। विधायक सुरेंद्र जीना के निधन के बाद बीजेपी ने उनके भाई महेश जीना पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने 2017 की रनर अप रही गंगा पंचोली पर फिर दांव खेला है। मुकाबला इस बार भी 2017 की तर्ज पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बस अंतर इतना है कि बीजेपी के सुरेंद्र की जगह महेश जीना ने ले ली है। यही नहीं, मतदाताओं की संख्या में बीते 4 सालों में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। बीते चुनाव में जहां सल्ट में 95,158 वोटर थे, वहीं अब इनकी संख्या 95,241 हो गई है। की जनता और विशेषकर सल्ट की जनता, जब कांग्रेस शासन था, चाहे मुख्यमंत्री तिवारी जी के शासनकाल से लेकर हरीश रावत जी के शासनकाल, इस सल्ट विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के आयाम हमने खड़े थे कांग्रेस का नाम है, एंड पिछले सालों में यहाँ विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। 2017 के रण में भले ही जीत बीजेपी के सुरेंद्र जीना की हुई, लेकिन अंतिम क्षणों में पहली बार विधानसभा के रण में उतरी गंगा पंचोली ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। बीजेपी के जीना को इस चुनाव में जहां 21,581 लोगों ने पसंद किया, वहीं कांग्रेस की गंगा को 18,677 वोट मिले। उम्मीदवारों के लिहाज से 2017 में 10 दावेदार मैदान में थे, तो इस बार इनकी संख्या घटकर 7 हो गई है। बीते चुनाव से तुलना की जाए तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी का भी जनाधार नजर नहीं आता। 2017 में भुवन जोशी तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उन्हें सिर्फ 669 वोट मिले। सल्ट उपचुनाव आज बहुत खुशी के माहौल में नहीं हो रहा है। इसे तो हम जीत ही रहे हैं, परंतु यदि सुरेंद्र सिंह जीना जी होते तो वो 2022 तक विधायक रहते। इसलिए हमने उन्हीं के बड़े भाई महेश जीना जी, जो सौम्य हैं, उन्हीं की डुप्लीकेट कहिए, उसी तरह के व्यवहार वो रखते हैं, उनको यहाँ पर पार्टी ने सोच समझकर टिकट दिया है। भले ही उपचुनाव में सल्ट विधानसभा के चुनावी समीकरण बहुत ज्यादा न बदले हों, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या नतीजा भी पिछली बार की तरह रहता है या फिर जनता नया इतिहास रचती है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 2 मई पर टिकी हैं, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। न्यूज 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सीएम तीरथ सिंह रावत कल आइसोलेशन से बाहर आएंगे और सुबह बीजेपी के प्रदेश ऑफिस में पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सुबह 11:15 बजे सीएम रायवाला में विधानसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रायवाला के बाद सीएम हरिद्वार जाएंगे, जहां हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना करेंगे। वहीं 2 बजे मीडिया सेंटर हरिद्वार में महाकुंभ के कामों का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद शाम 3:30 बजे संतों से मुलाकात करेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे नए उदासीन अखाड़े की पेशवाई। हरिद्वार महाकुंभ में पेशवाई का भी अपना अलग महत्व है। सोमवार को उदासीन संप्रदाय के नया उदासीन अखाड़ा की पेशवाई आज निकली और कनखल स्थित अखाड़े की छावनी में पहुंची। अखाड़े की पेशवाई में भव्य नजारे दिखे। कटारपुर स्थित अखाड़े के आश्रम से शुरू हुई पेशवाई पर लोगों ने फूल बरसाए, साथ ही हेलीकॉप्टर से भी पेशवाई के दौरान फूल बरसाए गए। पेशवाई निकल रही है और नगर निवासी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पेशवाई का स्वागत कर रहे हैं। हम सारे नगर निवासियों का पंचायती अखाड़े नया उदासीन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व शुभकामनाएं व स्वागत करते हैं। नया उदासीन अखाड़ा ने भी अपनी पेशवाई निकाल दी है और उन्होंने भी आगाज कर दिया है महाकुंभ में शिरकत करने का। इस पेशवाई को देखने के लिए आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ पर आया हुआ है। शान शौकत के साथ अपनी पेशवाई निकालते हुए नया उदासीन अखाड़ा, लोग अपने घरों की छत पर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं इसे देखने के लिए और साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर लोग भी काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। सभी की यही इच्छा है कि महाकुंभ में पुण्य के भागीदार वो बन सके। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सुकलानी, न्यूज 18 हरिद्वार। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महाबहस।